अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू लाइफ विद जट्टी। जनाब क्या हाल चाल है? उम्मीद है जी आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की पाक ज़ात का। अच्छा जनाब, सुबह के बज चुके हैं 9। तुसी कहना कि साड़ी बाजी आज एड्डी जल्दी उठ गई है। तो आज क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो 2 दिन से मतलब कल से गए हुए शहर से बाहर, कल आएंगे वापस। तो बच्चे स्कूल नहीं गए, दोनों लीज़ा और मुस्तफ़ा जाना था, वो छोड़ते हैं तो आपसे फिर रिक्शा कर, लेकिन मैं फिर उठी नहीं। मैंने कहा चलो कोई नहीं, छुट्टी सही। आज ही है फातिमा की कॉलेज में पीटीएम, इनके वीकली टेस्ट होते हैं, तो उस सिलसिले में मैंने पहले तो एक मिस कर दी, बस टाइम नहीं था अम्मी की वजह से। तो आज मैंने कहा जाते हैं, देखते हैं कि क्या कहते हैं इनके टीचर। फातिमा कह रही अम्मा आपने कोई शिकायत नहीं लगानी। मैं कहा तो सारी शिकायत लानी है कि आजकल बच्चों को पढ़ाई ना ज़्यादा मोबाइल ज़रूरी है। तो जब ये मैं ड्रेस जो न्यू है, ये फर्स्ट टाइम मैंने पहनना है, मेरी फुल लुक देखें तो मुझे बताएं कमेंट में ये कैसा लग रहा है। आज ही मैंने पहले दिन ये पहना है। अभी चलते हैं, फिर आपसे शेयर करेंगे उधर भी अगर वीडियो बनाने की इजाज़त मिली। इजाज़त नहीं मिली ना, ये चोरी कैमरा करके ऐसे ऐसे। हाल तो मैं कोई एडी प्रोफेशनल यूट्यूबर भी नहीं बनी इसलिए मुझे इजाज़त नहीं है। इजाज़त नहीं कह रही, मतलब तरीका नहीं है। तो चलते हैं जी। अभी मैं और फातिमा जा रहे हैं, मुस्तफ़ा और लीज़ा घर रहेंगे। तो क्योंकि सना ने आना है, ये काम शाम करवाएंगे। तो इंशाल्लाह 10 साढ़े 10 बजे तक मैं वापस आ जाऊँगी, फिर आके नाश्ता करें। अच्छा जी, यहाँ पे मैं फातिमा को लेके निकली कॉलेज के लिए। तो मैंने कहा चलो इसकी पीटीएम भी अटेंड कर लेते हैं, दे पेपर शेपर भी कलैक्ट कर लेने। तो अजकल थोड़ी जिम्मेदारियां भी ज़्यादा हुई ने। तो वैसे ज़ाहरी तौर पर एक जो औरत होती है ना, चलो उर्दू में बात कर लेते हैं, कई लोगों को नहीं भी पंजाबी सही क्लियर समझ आती। ज़बान का जनाब मसला है, ज़्यादा देर नहीं उर्दू में बोल सकती लंबी, अल्लाह जाने क्यों तो मैं आपको बता रही थी, हाँ पहले ये कॉलेज पहुँचे हैं, आप लोग देखते रहें साथ साथ। वीडियो बनाना आपको पता है ज़रा मुश्किल लगता है इतने रश में, तो इसलिए मैं फिर बड़े एहतियात के साथ बनाती हूँ। अच्छा, मैं कह रही थी कि औरत जब घर में हेल्पर रख लेती है ना, तो उसके बारे में यही कहा जाता है अगली नूं भैणा मौजां लगियां ने, काम वाली रखी है, सुकून दे नाल ज़िंदगी गुजार दी है। लेकिन जिम्मेदारियाँ सिर्फ बर्तन धोना या सफाई करना ही नहीं होता। जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं जो आपके कंधों पे होती हैं, जिनको आपने उठाया होता है और उसको अच्छे से निभाना होता है। मैं कहती हूँ जब औरत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कामयाब होती है उनको निभाने में, तो वो ग्रेट माँ, ग्रेट वाइफ और ग्रेट बेटी हर रूप में वो बड़ी, मैं तो कहती हूँ काबिल तारीफ़ होती है। तो ਜਦੋਂ कोई ਤੁਹਾਡੀ तारीफ़ नहीं ना करता तो ਤੁਸੀਂ अपनी तारीफ़ आप ही कर लिया करो। वैसे मेरे लोग काफ़ी तारीफ़ करते हैं। मेरी माँ मेरी बहुत तारीफ़ कर दी है, मेरी भैन बहुत कर दी है। मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि आपने कभी मेरी मुंह से तारीफ़ नहीं की, तो वो आगे से कहते हैं हर गल दसिया ही, तो भाई क्यों नहीं दसिया मैंने कहा आपने खाना खाना होता है, अच्छी चाय पीनी है, कहीं जाना है, तो आपने मुँह से ही बोलना है ना। तो यहाँ जनाब मैं घर पहुँची थी कॉलेज से, फिर मैं नाश्ता वगैरह का सारा कर रही थी, साथ साथ बात भी करते हैं। तो वो उनको मुँह से तारीफ़ करना नहीं आती, तो मैं फिर भी क्या कि उनसे करवा लेती हूँ तारीफ़, भावें ज़बरदस्ती धक्के ना करवावा। वो कहते हैं तारीफ़ तो लो तो दिल में होनी चाहिए इज्जत, तो मुँह से बोलना ज़रूरी नहीं होता। भाई क्यों नहीं होंदा? जो थोड़ी बीवी वैसे मैंटली भी थकी होए, फिजिकली भी थकी होए, तो उन्होंने तारीफ़ के 2 लफ्ज़ जोड़े ना बड़ा सहारा देंदे ने। तो मेरी अपने मियाँ से अक्सर ये बहस हुई थी कि आप खुद ब खुद नहीं तारीफ़ करते। खाना भी मैं ज़बरदस्ती पूछती हूँ अच्छा बना ना, कोई 5 बारी पूछा तो 6वीं बारी जवाब मिलता है तो जी मुझे कमेंट में बताना है कि अक्सर हस्बैंड ऐसे करते हैं ना, किस किस के हस्बैंड ऐसे करते हैं कि वैसे तो वो बड़े अच्छे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन तारीफ़ करने च बड़ी कंजूसी करते हैं। तो मेरे मियाँ साहब कहते हैं लो जी दिल में होना चाहिए प्यार और इज़्ज़त, मुँह तक ही। तो मैं कहती हूँ मुँह से बोल के आप अगले बंदे का हौसला बढ़ा देते हैं। तो जनाब जब आपकी कोई तारीफ़ नहीं करता, मैं अपने आप को अगर एक सांचे में डालूँ ना, तो अपने बच्चों को 3 को माशाल्लाह संभालती हूँ, अपने मियाँ को संभालती हूँ, मेरी हेल्पर आती है वो सफाई करती है, बर्तन धोती है, सुबह 1-1.5 घंटे के लिए आती है, वो चले जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारा दिन वेली बह रही हूँ। मेरी अपनी अम्मी के बड़े काम ऐसे हैं जो मेरे सर पे हैं, उनकी मैं जिम्मेदारियाँ निभाती हूँ। मैंने डेली आधा दिन अपनी अम्मी की तरफ गुजारना होता है, मतलब 2 बजे से लेकर रात 8 बजे तक मैं अपनी अम्मी के साथ होती हूँ। तो अब 2 बजे तक मैंने वो सारे काम निपटाने होते हैं, ठीक है ना। कौन से काम कि घर में नाश्ता भी बना के बच्चों को करवाना है, बच्चों के कपड़े भी प्रेस करने हैं, बच्चों का दोपहर का खाना भी बना के आना है, बच्चों की अलमारियाँ भी साफ़ करनी है, बच्चों की चीज़ें भी सेट करनी है। मियाँ साहब मेरे ये सना बैठी हुई थी तो साथ साथ कपड़ों को तय लगा रही थी। तो जनाब बच्चों के सारे काम करके आने हैं कि बच्चे ये ना कि अम्मा आप तो खुद उधर चले जाती हैं तो हमारे काम कौन करें। मियाँ के काम सारे सेट करके आने हैं ताकि वो घर आके ये ना कि आप तो उधर से हैं तो मेरा काम किन्ने करना सी।
ताकि ना अगले को मौका मिले किसी से मुराद आपके अपनों को ही, कि वो ये ना कहें कि आप तो दूसरों को टाइम देती हैं, अपनी फैमिली को, अपनी माँ को, अपनी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना बड़ी बात होती है, हर कोई नहीं निभा सकता। तो गल करन लगे इंज लोग गल कर देंगे ने कि बस। ये देखें जी मेरी अम्मी माशाल्लाह चमके मार रही है ना। मेरी अम्मी तबीयत मेरी अम्मी की माशाल्लाह आज है फ्रेश है। अम्मी अम्मी जी अच्छा किहदे नाल गल करनी फोन ते? अपनी भैन नाल। भैन नाल? अम्मी रोज ही भैन नाल गल, रोज ही। किन्ने दिन होए मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ। किन्ने दिन हो गए? रात दी मेरी गल होई है पर तुसी उस टाइम नहीं राती तेरी गल होई मेरी गल ना होई। मैं तो हुणे करा देनी। सोनियो ये देखें जी खलारा कितना पड़ा हुआ है। बच्चे आए हैं ट्यूशनों से, ये मेरे बच्चों के भी बैग इधर ही है, मुस्तफ़ा का। अभी हमने घर जाने की तैयारी करनी है, पर पहला अम्मी का गल करा दा। अम्मी की गल करनी है है अम्मी? क्यों तो अपनी जाती गल। अच्छा भैन ना कोई जाती गल है अम्मी? भैन भरावां नूं बड़ा याद करनी है अम्मी, है अम्मी? एक तेरी भैन ते एक तेरा भरा कोई दुनिया में वखरे ने हैं? वखरे ही ने। हुणे करानी है गल अम्मी। मेरी अम्मी बहुत जल्दी अपनी बहन से उदास हो जाती हैं जी। तो आज काफ़ी देर से मुझे कह रही थी बात कराओ, बस पता नहीं मैं क्यों मसरूफ़ कितने होगी सामी। पहला आंटी ना चले गई, फिर बस एवं अपनी भाभी ना थोड़ा जहा टाइम स्पेंड किया, फिर अम्मी सो गए, फिर मैं चाय पीन लग पई। अब अम्मी कहती हूँ तेरे घर जाने का टाइम हो गया तो तू मेरी गल नहीं करांदी वे। अम्मी तबीयत का दसो, फिर तुहाडी गल करानी है। तबीयत ठीक है ना माशाल्लाह? इधर देखो ये मेरी लाडो रानी अम्मी है, देख लें जी। मेरी अम्मी इतने इतने सोहने जोड़े पहनती हैं, चमके मारती हैं, चिट्टी गोरी मेरी अम्मी शहजादी। अब मैंने बात करा दूँ खाला से, वरना मेरी अम्मी ने मेरी यहाँ लत्तें बांध देनी हैं। अच्छा जी मैं अम्मी की तरफ गई थी, आप लोग मेरी अम्मी से मिले। माशाल्लाह मेरी अम्मी की सेहत आगे से काफ़ी बेहतर है। अल्लाह पाक इसी तरह सेहत और तंदुरुस्ती दे और उनको इतनी सेहत दे कि वो हमें इसी तरह नज़र आती रहें जनाब। बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। तो घर आ गई, तो घर आके मैंने बनाना था खाना, तो मैं कहा चलो खाना भी बनानी है तो नाल उत्थों ही गल शुरू करने हैं। तो गल ये सी कि मैं कहना चाह रही सी तुहानूं कि कभी भी किसी नाल गिला ना करो कि हाय मैं सारा दिन खप गई तो मेरी सस ने तारीफ नहीं की। मेरी नंद आई, ਉਹਦੇ लिए मैं इन्ना खाना बनाया पर उन्हें मुँह वट लिया। तो ससुर मेरे के लिए मैंने इतना अच्छा ही चीज़ें उनके लिए बनाई खाने में, तो उन्होंने नहीं मेरी तारीफ की। भाई जेड़ा नहीं करता ना करे। तुसी अपने आप नूं जज करो, अपने आप नूं एक सांचे ढालो हाँ कि तुसी एज अ बहू किते कसर ते नहीं छड्डी, एज अ वाइफ किते कसर ते नहीं छड्डी। जो तुहानूं लगदा ना कि तुसी हर चीज़ 100% दिता है तो अगों तुहानूं 0% लभ रहा, तो कोई गल नहीं, क्योंकि फैसले तो रब दे हत्थ च ने। तारीफ अल्लाह पाक दी जात लईए ते अल्लाह ने सब दे फैसले करने ने, सब दी जिंदगी दे जेड़ा निज़ाम है अल्लाह दे हत्थ च। तो वो तो तुहानूं वेख रहा ना, तो इसलिए तुसी खुद अपनी तारीफ करो। अगर खुद आप अपने आप से सेटिस्फाई हैं ना, तो किसी की तारीफ का इंतज़ार ना करें कि फ़लाने तारीफ नहीं की, फ़लाना कोई नहीं इस दुनिया से किसी की करता। हाँ अपने मियाँ से आप गिला कर सकते हैं कि चलो वो रिश्ता तो इतना खूबसूरत रिश्ता है मियाँ बीवी का। मैं कहती हूँ अगर माँ बाप के सामने कोई बात कोई रिश्ता है ना, तो वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। तो उससे गिला करे शिकवा करे, अपने कमरे के अंदर बैठा, उत्थे किहड़ा कैमरे लगे कोई जज बैठा तुहाडे उत्ते है तो उत्थे ना गिले भी करो शिकवे भी करो, लेकिन और किसी को तारीफ की उम्मीद ना रखो। तो जनाब मैं जब अपने आप को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मैं खुद ही अपने शीशे के आगे खड़ी होकर तारीफ़ कर दूँ, हाय अल्लाह मैं तो सोहनी भी बड़ी हाँ, हाय अल्लाह मेरे तो कपड़े भी बड़े सोहने ने। ये वाली तारीफ़ नहीं कह रही तारीफ़ कह रही हाँ कि मैं माँ किहो जी हाँ, कसमें मैं बड़ी अच्छी माँ साबित होने की कोशिश करनी हाँ। मैं बीवी किहो जी हाँ, मैं बड़ी अच्छी बीवी हाँ। मैं नूह किहो जी हाँ, मैं जिन्ना चਿਰ नूह रही हाँ मैं बड़े अच्छे काम किए ने, किसी नाल मूँह नहीं वटिया, किसी नाल तकलीफ नहीं जबान ना दी, किसी नाल बुरा बर्ताव नहीं किया। तो इसलिए अपनी लाइफ च भी अज सुकून चा। तो जब आप अपने आप को देख लेते हैं ना कि आप हर मामले में परफेक्ट हैं, तो खुद ही तारीफ़ करें अपने आप को, क्योंकि जब आपका ज़मीर आपको मुतमईन है, आपका ज़मीर, तो फिर किसी से क्या गिला। तो हमें अपने ज़मीर को मुतमईन करना है। हम कई दफ़ा देखा है कि ज़ाहिरी तौर पे लोग इतने वो होते हैं, तो हम पूछते हैं, मतलब अब गुनाहगार की मैं लफ्ज़ नहीं यूज़ करूँगी कि पता नहीं, ये तो अल्लाह को पता है कौन गुनाहगार है, हम कितने गुनाहगार हैं, वो तो रब की ज़ात जानती है। लेकिन ज़ाहिर तौर पे हम देखते हैं किसी का अखलाक नहीं अच्छा, ज़बान नहीं अच्छी, तो हम कहते हैं कि हायला हो रहे किवें ज़मीर इनू नहीं झंझोड़दा, लेकिन वो अंदर से उसको झंझोड़ रहा होता है ज़मीर, वो अंदर से बेसकून होता है इंसान।
लेकिन हमें नहीं फील हो रहा था। तो आप अपने आप को देखें कि अगर आपका ज़मीर मुतमईन है, आपको नींद सुकून से आती है, आप रात को ये नहीं सोचते कि हाय अल्लाह मैं इतने गलती तो नहीं कर बैठी, इतने एंड तो नहीं हो गया, तो फिर कोई मसला नहीं। फिर अपनी भरपूर तारीफ़ें करें और आराम से सोएं जी, आप बड़े खुश हैं, अपनी लाइफ में पुरसुकून है। लेकिन कोशिश किया करें कि अपनी ज़बान से, अपने चीज़ों से किसी को ना तकलीफ़ पहुँचाएँ। मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ, लेकिन आप कहेंगे कि आप अपने मुँह तो हर कोई मियाँ मिट्ठू होंदा है। तो यकीन करें कि मैं कहती हूँ, सना है ना मेरी ये हेल्पर है, बड़ा मैंने उसका जिक्र किया, सब जानते भी होंगे जो देखते हैं, कि वो सुबह सिर्फ 1-1.5 घंटा के लिए आती है। तो मैं उसको कहती हूँ कि मैं भी तो नाश्ता करनी होनी, आके मेरे ना नाश्ता कर लिया कर। तो कई दफ़ा मैं उसको ये भी कहती हूँ कि तू आके मेरे को पूछना नहीं कि बाजी आज मैं नाश्ता नहीं करके आई, या बाजी आज मैं तो भुखी आ गई सां, आज मैनू भुख लगी है। मैंने कहा फ्रिज में आटा है, ब्रेड है, दूध है, जो भी चीज़ तुमने खानी है नाश्ते के लिए निकालो। जिथे असी 3 जी 4 जी खाने हैं ना, तो तेरे 5वें ना उत्थे भुख नहीं पैन लगी, बल्कि बरकत ही पैन लगी है। तो ये कि छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द पहले देखें। सबसे पहले तो अपने आप को रिश्तों में कामयाब करें। ये ना करें कि हाँ जी रिश्ते कौन से होते हैं, ਤੁਹਾਡੇ रिश्ते दूर दे नहीं कि जी फलाने दे मैं तो ने मेरा बुलाया नहीं सी तो मैं भी नहीं उन्होंने बुलाना। तो ये वो रिश्ते वो हैं जो आपके करीब हैं दिल के, आपके माँ बाप का रिश्ता, आपके बहन भाइयों का रिश्ता, आपके मियाँ का, आपके बच्चों का, फिर आपके हमसायों का, आपके काम वाले जो आपके करीब रहते हैं, जो आपकी हेल्प करते हैं। तो यार नाल दे घर लड़ाई होने डी इन्नी आवाज़ां। तो इन रिश्तों को खुश रखें, खुद भी खुश रहें। तो बस मैं तो ये कहती हूँ किसी को जज करने के लिए पहले अपने आप को जज करें, अपने आप को परफेक्ट बनाएं, तो तुहानू हर चीज़ ही सोहनी नज़र आएगी। तो जनाब मैं भी थोड़ी सी ऐसी हूँ, थोड़ी सी जॉली भी हूँ, थोड़ी सी फ़नी भी हूँ, और अल्लाह का एक मेरे पे बड़ा करम मैं समझती हूँ कि मैं चीज़ों को जल्दी भूल जाती हूँ। कुछ लोग तो कहते हैं कि नहीं जी भुलना नहीं चाहिए चीज़ों ने, वेखा फलाने ने आइंदा सलूक किया, उन्होंने आइंदा जवाब दो। लेकिन मैं कहती हूँ कि जितनी ज़्यादा ज़हन में बातें रखें उतने ज़्यादा इंसान हाइपर होता है, नेगेटिविटी फैलती है। तो इग्नोर ही करें तो अच्छा है। तो ये मैं अपने आप पे करम कर समझती हूँ अल्लाह का कि मैं चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करती हूँ। तो जनाब ये मेरी आज की रूटीन और आज की व्लॉग और आज की बातें थीं। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफिज़।